लामा उन गई हुई व्यथित आत्माओं के साथ दुरानुभूति से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तिब्बती प्रार्थनाओं का कोई अनुवाद उनके साथ पूरा न्याय नहीं होगा, परंतु फिर भी यह एक प्रयास है। हमारी आत्माओं की आवाज सुनो, तुम सभी जो सीमांत लोकों में बिना निर्देश के घूमते फिरते हो। जीवित और मृत दोनों अलग अलग लोकों में रहते हैं। क्या वहाँ उनके चेहरे देखे जा सकते हैं और उनकी आवाजें सुनी जा सकती हैं? यह पहली अगरबत्ती उस घुमंतु प्रेत को बुलाने के लिए जलाई जाती है, जिससे कि उसको दिशा निर्देश दिया जा सके। हमारी आत्माओं की आवाज सुनो, तुम सभी जो बिना निर्देशित घूम रहे हो। पहाड़ आकाश की ओर बढ़ते हैं, परंतु कोई भी आवाज शांति को भंग नहीं कर सकती। हवा का एक हल्का सा झोंका पानी में लहर पैदा कर देता है और फूल अभी भी खिले हुए हैं। चिड़ियाएं आपकी पहुंच तक ऊंचा नहीं उड़ सकती हैं। वे आपको कैसे देख सकती हैं? वे आपकी उपस्थिति को कैसे महसूस कर सकती हैं? दूसरी अगरबत्ती उन घूमने वाले प्रेतों को बुलाने के लिए जलाई जाती है, ताकि उन्हें निर्देशित किया जा सके। हमारी आत्माओं की आवाज सुनो, तुम सभी घूमने वाले, ये एक माया लोक है। जीवन एक स्वप्न मात्र है। जो भी पैदा हुआ है वह मरेगा अवश्य। ये तीसरी अगरबत्ती उस घूमने वाली आत्माओं को बुलाने के लिए जलाई जा रही है, ताकि उसका पथ प्रदर्शन किया जा सके। हमारी आत्माओं की आवाज सुनो, तुम सभी महान शक्तियों वालों, तुम जो पहाड़ों और नदियों पर शासन करने के लिए सिंहासन पर बैठा दिए गए थे। तुम्हारी सत्ता केवल कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुई है और तुम्हारी जनता की शिकायतें कभी समाप्त नहीं होती हैं। ये पृथ्वी खून से रंगी रहती है। चौथी अगरबत्ती उन राजाओं और तानाशाहों की मृत आत्माओं को बुलाने के लिए जलाई जाती हैं, ताकि उन्हें निर्देशित किया जा सके। हमारी आत्माओं की आवाज सुनो, तुम सभी लड़ाकू बहादुर, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, घायल किया है और मार डाला है, अब तुम्हारी सेनाएं कहाँ हैं? पृथ्वी रोती है और तुम्हारे संस्मरकों में जंगली घास फूल उगाती है। पांचवी अगरबत्ती जनरल और लॉर्ड्स की उन अकेली घूमने वाली आत्माओं को बुलाने और निर्देश देने के लिए जलाई जाती है। हमारी आत्माओं की आवाज सुनो, सभी कलाकारों और विद्वानों, तुम जिन सभी ने चित्रकारी एवं लेखन में कार्य किया था, तुमने बेकार में ही अपनी दृष्टि के ऊपर जोर डाला और अपने कलमदानों को खराब किया। तुम्हारा कुछ भी याद नहीं किया जाता है और तुम्हारी आत्माएं चलती जाती हैं। छठी अगरबत्ती उन कलाकारों और विद्वानों के प्रेतों को निर्देश देने के लिए जलाई जाती है। हमारी आत्माओं की आवाज सुनो, सुंदर बालाओं और उच्च कोटि की महिलाओं, जिनकी जवानी बसंत की ताजा सुबह से तुलना की जा सकती थी। प्रेमियों को आलिंगन करने के बाद दिल टूटने का समय आता है। बसंत का अंत, तब पतझड़ आता है। पेड़ और फूल मुरझा जाते हैं, ठीक वैसे ही सुंदरता भी और मात्र कंकाल रह जाता है। सातवीं अगरबत्ती उन बालाओं और उच्च कोटि की महिलाओं की घूमने वाली आत्माओं को बुलाने के लिए जलाई जाती है, जिससे कि उन्हें निर्देश दिया जा सके और दुनिया के बंधनों से मुक्त किया जा सके। हमारी आत्माओं की आवाज सुनो, सभी भिखारी, चोर और अपराधियों, जिन्होंने दूसरों के प्रति अपराध किए हैं और जिनको अभी शांति नहीं मिल सकती। तुम्हारी आत्मा इस संसार में मित्रों के बिना घूमती है और तुम्हारे अंदर न्याय नहीं है। आठवीं अगरबत्ती उन पापियों
और अकेले घूमने वाले प्रेतों को बुलाने के लिए जलाई जाती हैं। हमारी आत्माओं की आवाज़ सुनो, वैश्याओं, रात की महिलाओं और जिन्होंने पाप किए हैं, जो अभी प्रेत संसार में अकेली घूमती हैं। 9वीं अगरबत्ती उनको बुलाने के लिए जलाई जाती हैं, जिससे उन्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त किया जा सके और निर्देशित किया जा सके। सुगंध से लदे हुए मंदिर की संध्या में घी के टिमटिमाते हुए दीपक स्वर्णिम प्रतिबिंबों के पीछे जीवित छायाओं का नृत्य दिखाते थे। अत्यंत ज्ञान के लिए ध्यान कर रहे भिक्षुओं की भीड़ के बीच और जो गुजर गए हैं उनसे संपर्क करने के प्रयास में, यद्यपि वे अभी भी यही बंधे हुए थे, हवा तनावपूर्ण हो जाती है। धूसर लाल पोशाक वाले भिक्षु पंक्तियों में एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठते और मृतकों की स्मृतियों का गायन करते और मनुष्य हृदय के अंदर छिपे हुए ढोल ताशे लय और धुन में बजने लगते। मंदिर के अन्य भागों से जीवित शरीर की भांति आंतरिक अंगों के बढ़ते जाने के साथ और शरीर के अंदर तरल पदार्थों की गड़गड़ाहट और फेफड़ों के सांस की धड़कन के साथ और जो गुजर गए हैं उनको निर्देश दिए जाने के साथ साथ उत्सव जैसे जैसे आगे चलता जाता, शरीर के अंदर की आवाज़ों का रुख बदल जाता। ये मंद पड़ जाती और अंतिम आवाज़ शरीर में से आत्मा को छोड़ने की आती। शरीर का कांपना, तीव्रता से सांस को अंदर लेना और शांति, शांति जो मृत्यु के साथ आती है। उस शांति में एक सजगता आती जो अंतिम ओझा को भी सुनाई दे जाती कि आस पड़ोस में दूसरी चीजें भी हैं जो प्रतीक्षा कर रही हैं, सुन रही हैं। धीमे धीमे जैसे जैसे दूरानुभूति के निर्देश चलते रहते हैं, तनाव घटता जाता है और अशांत आत्माएं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर चल देती हैं। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि हम समय समय पर फिर जन्म लेते हैं, परंतु केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, लाखों लोग हैं और हमें ज्ञात है कि उनमें से अधिकांश पर निवासी हैं। ये निवासी उन आकृतियों से एकदम भिन्न हो सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये मनुष्यों से उच्चतर भी हो सकते हैं। तिब्बत में हमने इस विचार को कभी समर्थन नहीं दिया कि मनुष्य ही विकास की इस श्रृंखला में सुंदरतम और उच्चतम शिखर है। हमारा विश्वास है कि इससे अधिक उच्चतर योनियों दूसरी जगह पाई जा सकती है और वे परमाणु बम नहीं गिराती। तिब्बत में मैंने आकाश में अनजान यानों के दस्तावेज लिखित प्रमाण देखे हैं। अधिकांश लोग उन्हें देवताओं के रथ कहते थे। लामा मिया डोंडुप ने मुझे बताया कि लामाओं के एक समूह ने इन देवताओं के साथ अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात दूरानुभूति की विधि से संपर्क भी स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि वे ठीक वैसे ही हैं जैसे कि मनुष्य किसी चिड़ियाघर में खतरनाक जानवरों की निगरानी करता है, पृथ्वी लोक की निगरानी करते हैं।